किस्मत का डेरा पुत्र याद में तेरी रात आदरणीय नंबरदार साहब कमल सिंह जी 200 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत धन्यवाद। हमारे बेदू भाई साहब वो भी 200 रुपये प्रदान करते हैं। धर्मपाल जी जो भी साहब वो भी 100 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नंबर 3 की बात क्या कह रही सुनिए महाराज। ₹200 श्रीमान बलवान सिंह जी विनोद से 200 रुपये राखी पर प्रदान करते। धन्यवाद। नंबर 4 की बात क्या कह दी गुरु जी ने महाराज। मानस का
ये दुनिया है। कितनी बार मैं किसी का बेटा बन चुका, पंडित जी लक्ष्मी चंद ने अपनी बात में कहा है, कितनी बार मैं माँ बन चुकी, कितनी बार तुम बेटे बन चुके, कितनी बार मैं किसी का बाप बन चुका, कितनी बार बेटा बन चुका, कितनी बार किसी योनि में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है ये जीव। कितनी बार क्या क्या रिश्ते होते हैं, ये झूठे रिश्ते हैं। ये सत्य रिश्ता एक परमात्मा से है। ये माँ की ममता है, ये बेटे के अंदर कैसे रहती है? कैसे रहती है? सुनिए मेरी बात। एक बात बताऊं, कर लेगी? हाँ। रे करी सुवर के रे बचन तोड़ दे, तेरे मोह ममता का घेरा। महाराज ये घेरा बता रहे हो? हाँ। माँ की ममता बेटे में, जिसे हर की प्रीत भक्त में, हरि भक्ति भाव भजन रानी सबाते काम अगत में, गुरु चंद्र लाल फिक्र जगत में, चित्त का चोर लुटेरा। हरि तू कर ईश्वर के भजन तोड़ दे मोह ममता का घेरा। कैसे तोड़ दूं महाराज, कैसे तोड़ दूं? ये मोह ममता का घेरा तो मुझसे नहीं टूटता है। जब भी मैं महल से बाहर जाती हूँ, मेरा महल के बाहर निकलना दुश्वार हो रहा। की बात है महाराज? फिर महल से बाहर निकलना ही दुश्वार हो गया? हाँ महाराज। क्यों, किसने क्या कह दिया? तुझे पता नहीं महाराज, आप तो अपने दरबार के अंदर चले जाते हो। मैं अपने दरबार में चला जाता हूँ, और जब भी मैं महल से बाहर निकलती हूँ, जब भी तू महल से बाहर निकलती है, जिसे आप अपना समझते हो ना, जिसको मैं अपना समझता हूँ। हाँ। कौन? ये मुकेश दादा। क्या कहे? मन न्यू कहेगा। हाँ। न्यू कहेगा। हाँ। या कहीं पांचड़ी, इसका मुंह देखने का धर्म नहीं महाराज। मेरे दादा पांचड़ी कमा मर जाएंगे टक्कर खा के। दादा मेरी रानी झूठ को नहीं बोल रही। हमारे रामराज सिंह साहब 200 रुपए से पार्टी का सम्मान करते, धन्यवाद। पंडित जी सियाराम शर्मा जी सूर्य कवि, पंडित जी लक्ष्मी चंद जयंती स्मित सेवा समिति के अध्यक्ष प्रधान जी, पंडित जी महाराज सियाराम जी 500 रुपए से अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपए हमारे दादाजी मुकेश जी 500 रुपए से अपने बच्चों का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। महाराज 500 रुपया दे के बुलावा है, मन 5 नहीं कहे महाराज, मना ले लो। दादा तो कि ज्यादा ही काम है, आगे नहीं कहा आगे को नहीं हो, और आशीर्वाद दे देंगे सारे नहीं कहे हो जाएगा बालक। बस मुझे छोरा चाहिए, और क्या चाहिए महाराज? दिनों से मेरे भाई प्रदीप यादव 200 रुपए, मेरे भाई 200 रुपए प्रदान करते थे। दादा मुझे तो छोरा चाहिए। ये कर रही है, ये बामण और कौन से लक्षण आ रहे हैं, ये कर रही छोरा है महाराज। हाँ। मन नहीं बेरा हमारे ठाकरा का बस का भाई। महाराज मन नहीं बेरा। हाँ। मन छोरा चाहिए। हाँ। और आज चाहिए। हाँ। ईद पर चाहिए। हाँ। तेरी छाती में टक्कर मारेंगे, मर जाएंगे। कर दे महाराज, कर दे छोरा तो आज। यूँ बता, अब तन्ने छोरा कोई करया दिवा दी तो ना ना महाराज की बात हो? वो नहीं चाहिए मन। क्यों? मन तो मेरी कुक का चाहिए। कुक का? हाँ। वो के टेम्पो में उतारा है, वो भी कुक का ही ओढ़ा है। ना ना मन तो मेरी कुक का चाहिए। जो दिवा दियो बाबा दे।
गोद ले लिया। महाराज हाँ भगवान ने मैंने सोना भी नहीं दिया, बालक भी नहीं दिया। हाँ। मेरी भी तो तमन्ना है, क्या तमन्ना है? मैं मेरे लाल को गोदी में लेकर चूंचे पियाऊं, उसे खिलाऊं। इसने और बड़ा लाड गोदी करो। क्यों कर लूंगी? लाड करे तुम। लाड करो, इसका लाड क्यों करूंगी महाराज? बौड़ी है, तू लाड करने की गुंजाइश है, कौन छोटा पर लाड कर लेगा? बौड़ी है। और इसने और बड़ा गोदी लेकर क्या चलूंगी? गोदी ना तना आपका कंधे पतरे डोले हो। छाती बदले हटेगा ना महाराज, मैंने तो मेरी कुका चाहे। ठीक से भाई मेरे मेहमानों, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी महाराज 200 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते थे। बात तुलसी बाबा ने एक चौपाई में कहा है, धीरज धर्म मित्रा नारी आपति काल पर रखिए चारी। ए देवी तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, महाराज आखिर मैं क्या करूं? राजा दशरथ थे, उनके 3 रानियां थी, उसके बावजूद से कोई संतान नहीं हुई सत्य थी। है। राजा दशरथ ने अपने महल में श्रृंग ऋषि को बुलवाया श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्रयष्ट ये करवाया महाराज। उसके प्रताप से राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने जन्म लिया महाराज। अपने भी महल में पंडितों को बुलवाओ, विद्वान विप्रों को बुलवाइए और पुत्रयष्ट ये रचवाइए महाराज। उसके प्रताप से पता नहीं अपने भी कोई संतान हो जाएगी रानी। महाराज। इतने के बाद पूछुआ, हाँ श्रृंगी ऋषि दशरथ का क्या लाग था? दादा सुनो, बात बताऊंगा। ये बता दूं, आप ही बताओ। श्रृंगी ऋषि से दशरथ महाराज का रिश्ता क्या था? आप ही बताओ। महाराज दशरथ के राम से पहले एक पुत्री भी हुई थी। कितने वर्ष पहले? कितने वर्ष पहले? 27 वर्ष पहले राम से बड़ी एक दशरथ महाराज की कन्या भी थी, जिसका नाम शांता कुमारी, जिसका नाम कुमारी शांता। अरे ब्याही किसके थी? किसके? श्रृंगी ऋषि के। किसके ब्याही थी? श्रृंग ऋषि की। और वशिष्ठ मुनि ने यह कहा, श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ की सरहद में नहीं घुसा। सुना करो भाई, सुना करो। श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ की सरहद में घुसना भी वर्जित था कि मेरी सरहद में नहीं घुसना। जी। और वशिष्ठ ने क्या कहा? क्या कहा? एक ऋषि ऐसा है जो पुत्रष्ट यज्ञ जानता है। कौन? पूरी पृथ्वी पर एक ब्राह्मण है जो पुत्रष्ट यज्ञ जानता है। कौन है? जैसे आज भी कड़े बड़े बड़े डॉक्टर है ना, कि एक ही सर्जन है दुनिया में। उस जमाने में अमेरिका में एक सर्जन था जो राणा नाम से था। उसके नाम के आगे उपनाम लगता था राणा, फलान सिंह राणा, जो घुटने के ऑपरेशन करना जानता था, अटल जी सबसे पहले करवा के आए थे। इसी तरह उस जमाने में एक ही वशिष्ठ जी कह रहे थे कि हे राजन, एक ही ऋषि है जो पुत्रष्ट यज्ञ करना जानता है, और वो है ऋषि श्रृंगी जी। और आप उसे बुला के लाएं कि महाराज मैं यहाँ से रथ भेज दूं। वशिष्ठ को अच्छी तरह पता था वो ब्राह्मण इतना क्रोधित है, उसका इतना अपमान हुआ है, वो दशरथ महाराज के बुलावे से नहीं आएगा। कैसे जाओगे? जी। वशिष्ठ जी ने क्या बताया? क्या बताया? नंगे पैरे जाओ, नंगे पैर हो, सर पे ताज ना हो, एक भिखारी का रूप धारण करके श्रृंग ऋषि के आश्रम में जाओ, उनसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ जाओ और अपनी व्यथा सुनाओ, महाराज मुझे पुत्रष्ट यज्ञ करके पुत्र की चाहना है। और आपकी विनती सुन के वो ब्राह्मण जरूर आए। जी। श्रृंगी ब्राह्मण। तो महाराज अपने भी ऐसे ही करो, अपने महल में विद्वान पंडितों को विप्रों को बुलाओ और पुत्रयष्ट ये करवाओ महाराज। रानी जी। श्रृंगी तो नहीं है, हाँ। लेकिन यहाँ बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। ओ दादा, लेकिन चलना चाहिए, आवाज आई बाहर से। ओहो महाराज, कैसे याद किया? हे पंडित जी महाराज आइए। संजय। दादा, हाँ बोलो। हमारे आज तक पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ? कोई संतान नहीं हुई। अच्छा। पुत्रष्ट यज्ञ करें? हाँ हाँ। चलिए महाराज। दादा हाँ। पाए लागू। क्यों तेरे गट्टे मिडल से? दादा मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम धनराम के नाम को। महाराज, रानी साहब दादा महाराज। अस्त्र का दिखाओ पहले मेरे को। छेड़छाड़ी मत करो भाई। देखो दादा। हाँ महाराज, ये देखो, इधर आओ। ये देखो, ये है ना, ये रेखा। हाँ। ये संतान का घर है, यानी ये रेखा संतान की घर है। हाँ। ये यहाँ से चल के उड़ा तो चल के महाराज फिर रानी के बीच में तो नू थी, नू चिरगी रेखा रेखा चिरगी। अच्छा,
तो महाराज रानी का संतान ना हो, रानी की संतान ना हो, क्या बात है, सारे बढ़िया बना। क्या मेरी संतान नहीं होगी? बिल्कुल। देखो महाराज आप दिखाओ, आपके भाग में है तो फिर मेरे होगी संतान। नहीं 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 होगा तो रानी के थारे होगा, तो तुम तो रोज तक शुरू होगे, पूरे पर शुरू हो कन्या। कहने का मतलब ये है कि औरत के भाग का धन लक्ष्मी होता है और पति के भाग का पुत्र होता है, पर होगा तो रानी के। यानी कि औरत के भाग का धन लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी होती है, धन होता है, और मर्द के भाग का पुत्र होता है। पुत्र होता है, होगा रानी के, पर आपकी माया प्रताप से होगा भाग। तो महाराज पुत्र यज्ञ चालू करें। इसमें रानी साहब सामग्री बहुत लगेगी। कितनी लगेगी? कम से कम 8 क्विंटल आटा। हाय मेरी माँ, दादा 8 क्विंटल आटे का क्या करेगा? हम तो गिफ्ट के मरांगा, तुमने छोड़ा चाहिए। अरे ये ले इतनी मोटी टाइट का आ जाएगा। हाँ? आ जाएगा। तो यज्ञ सामग्री तैयार करो और मैं यज्ञ की तैयारी। सामग्री तैयार है हमारा। तैयार है तो बैठो उधर, दादा तो बड़ा ठीक है। बैठो। हाँ बढ़िया, सस्ता में नहीं मिटाऊंगा तो ना। दादा बढ़िया है। हाँ। आटा आटा मांग रहे हैं। ले चल चल बैठो बैठो। ला बैठो, हेलो बैठो। महाराज छोरा एक करूँ तो महाराज। हाँ जी एक का कर दे। एक कर दूं। हाँ हाँ भाई 2 में तो ठीक नहीं, कमजोर से ही रहे। लो 2 टाइट का करूं? नहीं महाराज, मंत्रों में मेरी में तो ले बैठो। मंत्रों में ताकत है। ओम का दान भूत बनाने से भी तुम का बीजम मुंह फल चार बक्सम उमा सुखम शोक विनाशकार कमना वामी विघ्नेश्वर पाद पद्मम अखंड मंडलाकारम भया परंपराधरम दशपदम तस्मै श्री गुरुवरे में सरस्वती मीना पुस्तकदारणी अंशवाणी मां सबक का विद्या दान करो में ओम ह्रीम नमः कामनी नमः स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वस्य सर्वशक्ति संविन्ते भावे ब्रह्माणी मां देवी दुर्गे नमस्तुते। खड़े हो जाओ, ज्यादा मंत्र बोलूंगा ज्यादा छोड़े हो जाएंगे, थारे आड़ फोड़ेंगे फिर। ये फल है, लो इस फल को आधा आप खाओ, आधा रानी को खिलाओ। रात को 2 बज करके 10 मिनट पर दे बचाओ छोरे, दे बचाओ छोरे, छोरे छोरे। लो और सुनो एक बात और करियो। हाँ हाँ कदे मन का फल का चक्कर मेरे हाथ पा तंबी लियो कि कदे मेरे चक्कर में बैठे। ठीक। हाँ ठीक, मेहनत करे करो थोड़ी। मेरे मेहरबानों, मेरे मेहरबानों, ब्राह्मणों के यज्ञ के प्रताप से और उनके आशीर्वाद से रानी गर्भवती हो जाती है। 9-10 मास के बाद रानी के गर्भ से एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। रानी बेहोश हो जाती है और बांधी उस राजकुमार को खुशी में लेकर के अपनी गोद में और दरबार में दौड़ी हुई आती है। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे बांधी बड़ी खुश नजर आ रही हो। आज राजमहलों में एक राजकुमार ने जन्म लिया है। राजकुमार ने जन्म लिया है। बांधी मेरी रानी आत्म देवी, वो तो ये छोरा जब निकले बेहोश हो गई थी। बेहोश होगी। निकला जब ये एक चीज बताऊं अपने, इसने होगी 7 साल, यो अपनी भाषा को नहीं छोड़े। और सुनो, इसकी भाषा अपनी अपनी मातृभाषा होती है ना, वो आदमी को कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं छोड़नी चाहिए ना। नहीं। जैसे देखो अपनी भाषा में और बाहर की भाषा बोलने में कितना फर्क है। जैसे 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 अपनी भाषा में कोई कहे आके अग भाई रे भाई चंद्र, जैसे चंद्र की बहू मैंने गाड़ी पकड़ और मैं चंद्र पर जाऊंगा, भाई तेरी बहू आज गाड़ में खड़ी खड़ी और मैंने गाड़ दे रही थी, नहीं कहेंगे ना। और जब बोलने लग जा मन करण की बोली, इस करण की बोली बोल रहे हैं, उस करण की बोली में क्या कहेगा आदमी? बात तो एक है, देखियो किस तरह कहेगा। भाई चंद्र, आपकी बहू गली में खड़ी खड़ी मुझे गाल दे रही थी।
कित गाल दे रही थी, कित गाल दे रही पिट्टे का मानस कितना फर्क हो जाए, मातृभाषा में कितना फर्क हो जाए और दूसरी भाषा मिलावट में कितना फर्क हो जाए। ठीक बात। अरे गुरुजी इसकी भी सुधार हो, तुम घने दिन हो गए इसमें सुन। इसका सुधार हो रहा है। ठीक है। शाबाश। आशीर्वाद। हाँ बाबी, मैं रानी के पास जाती हूँ, चाहिए खुशखबरी देती हूँ। शाबाश। रानी के जीवन की जय हो, बधाई हो रानी, बधाई हो, आइए बांदी, बधाई हो बधाई। जी। अरे क्या हुआ है? लड़का हुआ है। अरे बांदी, हाँ कमाल है। अरे मुझे दिखाओ। ना, अरे मैं देखना चाहती हूँ मेरे जिगर के टुकड़े को। ऐसे नहीं दिखाऊंगी। अरे बांदी दिखाओ ना। नहीं, पहले नीचे वाला नया सेट लेके आई हो, ये दो मुझे। हार? अरे ये तो एक है, ऐसे तो मैं आपको कई दे दूंगी। दे दोगी? हाँ। राड मेरा बाग बाग पैरत। बांदी जी। एक काम कर, क्या? आज मुझे बहुत खुशी है। अच्छा। इतनी खुशी है कि आज से पहले मुझे खुशी हुई नहीं। खुशी मुझे भी बहुत है। इस खुशी के अंदर आप दरबार के अंदर नाचना गाना करो। करवाती हूँ। हाँ। क्योंकि आज कैलाश जी के भी बहुत सारे फैन आए हैं। हाँ। क्या बात है? नहीं पहले आप कर दो, फिर कैलाश जी कर देंगे। अच्छा। जय हो।